हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं पारितोष शर्मा, को फाउंडर ऑफ एमबीए प्लस और आपका स्वागत है इस फिनोमिनल, बहुत हाई पावर और लर्निंग से भरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली बनाया गया है उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो डायरेक्टली सेल्स जिससे इंपैक्ट होती है। अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो ये प्रोग्राम पूरा आप ही के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम का सबसे पहला पार्ट आपको बता देता हूं। मैंने नाम चेंज कर दिया है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं इसको कह रहा हूं सेवा, क्योंकि बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा कह रहा हूं। सबसे पहले आपको इस पूरे प्रोग्राम में क्या मिलने वाला है। 11 मॉड्यूल्स हैं इस पूरे प्रोग्राम में। हम हर एक मॉड्यूल को बहुत अच्छे से समझेंगे। 3 क्रिटिकल स्किल्स आपको देने वाला हूं। सबसे पहली क्रिएटिविटी, नंबर 2 टेक्नोलॉजी और नंबर 3 कम्युनिकेशन। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम जीरो से, पहुंचेंगे लीडरशिप लेवल तक, क्योंकि लीडरशिप लेवल तक जब पहुंचेंगे तभी टीम्स को बिल्ड करना, उनको मैनेज करना सीख पाएंगे। सबसे पहला मॉड्यूल है यू, इट इज अबाउट यू। किसी भी सेल्स या ग्रोथ के प्रोफेशन में आपको अपने आप को समझ पाना, आपको जीरो से लीडर बन पाना बहुत क्रिटिकल है। नंबर 2 इज ट्रस्ट, विश्वास। सबसे इंपॉर्टेंट सीमेंट या सबसे इंपॉर्टेंट फेविकॉल है इस पूरी इंडस्ट्री का। कोई भी ट्रांजैक्शन विश्वास पे ही होती है, पैसा तो बहुत बाद में आता है। नंबर 3 इज संगत। संगत का मतलब होता है कम्युनिटी। हाउ डू यू बिल्ड ग्रेट कम्युनिटीज, वो आप सीखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 3 में। नंबर 4 इज सेल्स। आप जीरो से शुरू करेंगे, आपका कोई बेस नहीं है, उसके बाद भी आप एक स्ट्रॉन्ग सेल्स लीडर कैसे बनेंगे, जेन्युइनली, केवल रैंडमली फोन कॉल्स करके, फॉलो अप्स करके नहीं, जेन्युइनली एक सेल्स लीडर कैसे बनेंगे, आप सीखेंगे मॉड्यूल नंबर 4 में। नंबर 5 इज अबाउट कम्युनिकेशन। आज की दुनिया है कम्युनिकेशन की दुनिया। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, आप कहीं पर भी उसको लेकर बैठ जाएं, अगर आप उसके बारे में कहानी नहीं बता सकते, अगर आप स्ट्रांगली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर आप स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं कर सकते, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। नंबर 6 मॉड्यूल इज हाउ टू क्रिएट वायरल कंटेंट। बहुत ही पावरफुल मॉड्यूल है ये। नंबर 7 इज टेक यानी टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स यानी किसी चीज को सिस्टम में बनाना, और प्रोसेसेस। सो टेक, सिस्टम एंड प्रोसेसेस। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम, जिसको आज मैं कह रहा हूं सेवा, इस इंडस्ट्री में या किसी भी सेल्स ड्रिवन इंडस्ट्री में आपको अगर टेक, सिस्टम्स और प्रोसेसेस नहीं समझ आते ना, आप वो काम ही मत करना, पक्का फेल हो जाओगे, राइट। नंबर 8 इज ग्रोथ डैशबोर्ड। आपके सामने एक गूगल स्प्रेडशीट में प्रॉपर्ली एक ग्रोथ डैशबोर्ड हम बनाएंगे, जिसमें समझाएंगे कि व्हाई आर यू फेलिंग, और आप खुद अपना सक्सेस और अपना फेलियर जान पाओगे अपनी आंखों के सामने। नंबर 9 इज फेलियर। भाई देखो, कोई भी चीज हमेशा ऊपर नहीं जाती रहती, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। आपके भी अच्छे भी दिन होंगे और ऐसे भी दिन होंगे जो बहुत टफ होंगे, फेलियर से भरे होंगे, रेवेन्यू नहीं हो रहा होगा। ऐसे दिनों में अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, अपने आप को कैसे कंडक्ट करेंगे। नंबर 10 इज लीडरशिप। आपने सब कुछ सीख लिया, अब समय आ गया है एक लीडर बनने का, कैसे आप वो लीडरशिप बिल्ड करेंगे अपने अंदर। और नंबर 11 जो बहुत क्रिटिकल होता है किसी भी सेल्स ड्रिवन इंडस्ट्री में, इसको कहते हैं टीम कैसे बिल्ड करें राइट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, और फिर उस टीम को मैनेज कैसे करें, उस टीम को बढ़ाएं कैसे, और फाइनली फिर हम सुनेंगे इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की समरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम श्योर यू रेडी, राइट। सबसे पहली चीज आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस इंडस्ट्री का नाम चेंज करके सेवा क्यों रखा है, क्या लॉजिक है। देखो भाई, किसी भी चीज को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो आज शाहरुख खान इतना फेमस एक फिल्म स्टार बन गया, लेकिन जब शाहरुख खान अपनी कहानी बताता है तो हमेशा वो कहता है कि देखो मैं मुंबई आया था बिना किसी चीज के। अमिताभ बच्चन जब अपनी कहानी बताते हैं कि ABCL मैंने अपनी कंपनी बनाई, मैं पूरा फेल हुआ, मेरा दिवालिया हो गया, तो वो कॉन्टेक्स्ट देते हैं, ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। जब आप धीरू भाई अंबानी की बात सुनते हो या उनके बारे में सुनते हो, तो आप जानते हो कि बिना किसी चीज के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पैसे की मदद से उन्होंने रिलायंस बना दी। तो हर कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहले मैं अपना कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, जब भी आप किसी से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, किसी इंसान से ट्रांजैक्शन करते हो, मशीन से तो नहीं करते, राइट। अब इंसान से जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो एक रिश्ता क्रिएट होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो नाम है ना, वो आपको ये सिखाता है कि हर चीज या हर इंसान आपके आसपास जो है, चाहे आपके घर में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके एक्सटर्नल सर्कल्स में हो, वो आपका नेटवर्क है। और बहुत सारे मोटिवेशन देने वाले लोग कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये फंडामेंटली गलत है, क्योंकि फिर होता यह है कि आप अपने आसपास सारे लोगों को नेटवर्थ के हिसाब से देखना शुरू करते हो। क्या जब आप पैदा हुए थे आपके माता पिता ने आपको नेटवर्क के हिसाब से देखा था
कि आज मेरे घर में बेटी हुई है, आज मेरे घर में बेटा हुआ है, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये कितना नेटवर्थ क्रिएट करेगा मेरे लिए? नहीं ना। आपके जो बहुत क्लोज रिश्ते होते हैं, आप उनको नेटवर्थ के हिसाब से देखते हो, कितना फायदा हो रहा है मुझे इन रिश्तों से? नहीं ना। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का नाम हमेशा हमेशा के लिए बदल के रखो सेवा। क्यों? एक सवाल पूछता हूं आपसे, चलिए, आज तक किसी भी गुरुद्वारे में लंगर या किसी भी मंदिर में भोज बंद होते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा आपने? क्योंकि सारी संगत, सारी कम्युनिटी वहां पे मिलकर क्या करती है? सेवा। तो जब आप सेवा करोगे, बहुत सारे लोग कहते हैं सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? मेवा। बिल्कुल गलत कहते हैं। जो मेवा लेने के लिए सेवा कर रहे हैं, उस सेवा का फंडामेंटली कोई मतलब नहीं है। सेवा का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, रिजल्ट अपने आप क्रिएट होते हैं। सेवा का मतलब होता है कंट्रीब्यूट होना, रिजल्ट्स तो अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं। दैट्स द पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो सेवा करते हैं उनके आसपास एक संगत बन जाती है और संगत ही रिजल्ट्स क्रिएट करती है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, उस दिन आप इमेंस सक्सेस क्रिएट करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या फिर MLM या फिर किसी भी सेल्स ड्रिवन प्रोफेशन के साथ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज से आप अपने आप को यह ना बोलें कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, मैं MLM इंडस्ट्री में हूं। आप बोलें मैं तो सेवा करता हूं, मैं तो सेवादार हूं। प्राउडली अपने कोट के ऊपर लिखिए मैं सेवादार हूं, आई एम फ्रॉम द सेवा इंडस्ट्री। और एक और कारण है जिसके कारण मैं इस इंडस्ट्री का नाम चेंज करना चाहता हूं, वो ये है कि बहुत सारे लोगों के सक्सेस और उनके फेलियर के कारण आज इस इंडस्ट्री का नाम काफी खराब हुआ है। बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, और उसके कारण जो लोग डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है इस इंडस्ट्री से, वो भी नेगेटिव हो जाते हैं, वो भी काम करना छोड़ देते हैं। इसी कारण से आपको करना यह है कि जब आप सेवा शब्द का इस्तेमाल करोगे तो एक नई पॉजिटिव एनर्जी, एक नई ऊर्जा, एक नई सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, सभी के अंदर, जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनमें भी, जो लोग आने वाले हैं उनमें भी। तो अगर आप मेरी बात मानते हैं तो अब अगली बार जब अपने ग्रुप की मीटिंग में जाएं, बोलिए कि मैं तो सेवादार हूं, क्योंकि MBA प्लस का ये जो प्रोग्राम किया, पारितोष सर ने वहां पे बताया कि हम सेवा करते हैं, राइट? तो अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया है, अब आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, अब आप कल्चरली मेरे साथ जुड़ गए हैं, अब इस प्रोग्राम में आपकी सफलता पक्की है। जब कल्चरली कोई साथ जुड़ जाता है, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक पाता। अगर कल्चर स्ट्रांग है ना, तो कुछ भी बना डालोगे इस दुनिया में। हाँ, कल्चरली अगर हम स्ट्रांग नहीं हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं धक्का खा जाएंगे। जब मुश्किल समय आएंगे, हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, फिर हम कहीं ना कहीं भाग जाएंगे। गॉट इट? सो थैंक्स फॉर बीइंग अ ग्रेट कल्चरल पार्टनर विद मी in this entire program.